बिहार में गर्मी आने से पहले ही आम आदमी की जेब पर एक बड़ा बोझ पड़ने की तैयारी है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग यानी BERC आज 18 मार्च को नई बिजली दरें घोषित करने जा रहा है और ये दरें 1 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने आयोग के सामने सभी श्रेणियों में 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। लेकिन सवाल ये है, जो राज्य पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा हो, जहां पेट्रोल 106 रुपए और रसोई गैस 1002 रुपए पहुंच चुकी हो, वहां बिजली की बढ़ती कीमत आम आदमी की कमर तोड़ देगी। याद कीजिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का वो दौर जब सत्ता पक्ष ने वादा किया था 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली। ये योजना लागू भी हुई और निम्न मध्यम वर्ग को राहत भी मिली। लेकिन चुनाव खत्म होते ही पहिए पलटने लगे। बिजली कंपनियों ने आयोग के सामने पेश किया 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव, यानी जो बिजली पहले आपको सस्ती दिखाई गई, अब वही बिजली आपकी जेब काटेगी। विपक्ष का आरोप है कि ये चुनावी लॉलीपॉप की असली कीमत है, जो मतदाता अब चुका रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन जो उससे ऊपर जाते हैं उनके लिए झटका तय है। अगर BERC बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को मान लेता है तो तस्वीर ये होगी। एक बड़ा बदलाव ये भी है कि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक समान स्लैब व्यवस्था लागू हो सकती है। इसका मतलब चाहे आप 1 यूनिट जलाएं या 1000 यूनिट, दर एक ही रहेगी। ये मध्यम वर्ग के लिए राहत की खबर है, जिनके बिल गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं। अहम बात यह है कि बिजली की बढ़ोतरी तब आई जब बिहार पहले से ही देश के सबसे महंगे राज्यों में शामिल है। ईंधन और रसोई के मोर्चे पर पटना में पेट्रोल की कीमत आज तकरीबन 106 रुपए प्रति लीटर है, जबकि देश के कई बड़े शहरों में ये 93 रुपए से लेकर 97 रुपए के बीच है। बिहार में वैट और राज्य करों का बोझ पेट्रोल को उन राज्यों की तुलना में काफी महंगा बना देता है। डीजल की कीमत 92 के पार है, जो किसान के ट्रैक्टर से लेकर ऑटो रिक्शा तक हर चीज की लागत बढ़ाती है। और अब मार्च 2026 में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 1002.50 हो गई है। 60 रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ इसी महीने में। जो परिवार महीने में 2 सिलेंडर जलाता है, उस पर सालाना 1440 का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। अब सोचिए, एक आम परिवार जिसकी मासिक आमदनी 15 से 20 हजार रुपए है, उसे हर महीने पेट्रोल, रसोई गैस और बिजली तीनों पर बढ़ती कीमत चुकानी होगी। गर्मी के महीने में जब AC या पंखा चलता है, बिजली का खर्च वैसे भी दुगना हो जाता है। उस पर प्रति यूनिट बढ़ोतरी मतलब और गहरा घाव। मान लीजिए एक शहरी परिवार महीने में 200 यूनिट बिजली खर्च करता है। अभी उनका बिल लगभग 1484 बनता है। नई दरें के बाद वही बिल 1554 हो जाएगा, यानी हर महीने 70 रुपए ज्यादा। साल भर में 840 रुपए का अतिरिक्त बोझ। लेकिन अप्रैल से जून तक गर्मी में खपत 300 से 400 यूनिट तक जा सकती है। तब बढ़ोतरी का असर और तीखा होगा। कृषि उपभोक्ताओं की बात करें तो किसानों के लिए दर 6.74 से बढ़ाकर 7.09 रुपए होने का प्रस्ताव है। सिंचाई से लेकर ट्यूबवेल तक खेती की लागत सीधे बढ़ेगी, जो अंततः खाद्य कीमतों पर असर डालेगी। छोटे दुकानदारों और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए दर 9.03 से बढ़ाकर 9.38 रुपए कर दी जाएगी। वे इसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर डालेंगे और महंगाई का एक और चक्र चलेगा। इस सब के बीच एक राहत की बात है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी। कुटीर, ज्योति और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विशेष सब्सिडी का ढांचा बना रहेगा, यानी जो परिवार 125 यूनिट के भीतर रहते हैं, उनके बिल पर सीधा कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये राहत गर्मी में टिकेगी या नहीं, ये असल सवाल है, क्योंकि गर्मियों में 125 यूनिट की सीमा पार करना बहुत आसान हो जाता है। तो तस्वीर साफ है। बिहार में 106 का पेट्रोल, 1002 का गैस सिलेंडर और अब बिजली पर 35 पैसे की संभावित बढ़ोतरी। महंगाई की ये तेरी मार उस राज्य के आम आदमी पर पड़ रही है
जो पहले से आर्थिक तंगी झेल रहा है। चुनाव से पहले मुफ्त बिजली का दावा था, चुनाव के बाद महंगी बिजली की हकीकत है। सरकार आज जो फैसला करेगा वो लाखों बिहारी परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेगा। बाकी आगे की ऐसे ही अपडेट्स के साथ हम आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।